तो आइए दोस्तों, आज हम लोग कंकाल ऊतक के बारे में जानेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्केलेटल टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्केलेटन टिश्यू भी कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आइए समझते हैं। तो कंकाल ऊतक जो होते हैं वो शरीर को तथा अन्य ऊतकों को सहारा देते हैं। जैसा कि हम पहले भी जानते हैं दोस्तों कि जो बोन्स होते हैं यानी हड्डियां जो होती हैं, वो हड्डियां एक साथ मिलके एक तरह की संरचना तैयार करती हैं, जिनसे हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर मिलता है। तो इसे ही हम लोग स्केलेटन कहते हैं। तो ये कंकाल ऊतक क्या करती है? शरीर को तथा शरीर के अन्य ऊतकों को सहारा देने का काम करती है और उन्हें मजबूती से जोड़ता भी है। ठीक है दोस्तों। अब यह शरीर के अंदर पाया जाता है, जो हम सभी जानते हैं, तथा शरीर का अंतः कंकाल बनाता है। शरीर के अंदर पाया जाता है और क्या बनाता है दोस्तों? शरीर का अंतः कंकाल बनाता है, यानी कि एंडोस्केलेटन बनाता है। ठीक है। अब ये कशेरुकी जंतुओं का विशेष लक्षण है। यह कोमल अंगों जैसे मस्तिष्क आदि की रक्षा करता है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, कंकाल ऊतक जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। उपास्थि, जिसे इंग्लिश में हम लोग कार्टिलेजियस कहते हैं, कार्टिलेजियस कहते हैं, जबकि एक होता है अस्थि यानी बोन जिसको कहते हैं। अब उपास्थि ऊतक क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, उपास्थि का मैट्रिक्स लसलसा होता है। इनमें बहुत ही पतले तथा महीन कोलेजन तंतु होते हैं। इनमें मैट्रिक्स की रचना एक प्रकार के प्रोटीन से होती है, जिन्हें हम लोग कोल्ड्रिन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इनमें कोशिकाएं रहती हैं जो कोल्ड्रियोब्लास्ट कहलाती हैं। अब इसके कोशिका के चारों ओर द्रव भरा रहता है, ठीक है, जिसे हम लोग लैकुना कहते हैं। अब प्रत्येक लैकुना में 2 से 4 तक कोशिकाएं होती हैं। इनके मैट्रिक्स में रक्त वाहिनियों का अभाव रहता है, परंतु यह एक वाहिनी युक्त उपास्थि आवरण पेरिकोल्ड्रियम से ढका रहता है। ठीक है दोस्तों। अब ये जो उपास्थि है या कार्टिलेज अस्थियां हैं के जोड़ को चिकना बनाती है। ठीक है, अस्थियों के जोड़ को चिकना बनाती हैं। ये बाह्यकर्ण, नाक, श्वास नली, कंठ, अंतरकोशिकीय स्थानों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। दूसरा हमारे पास है अस्थि, जिसे हम लोग बोन भी कहते हैं। इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती हैं। ठीक है। अब ऑस्टियोब्लास्ट कठोर मैट्रिक्स में स्थित होते हैं। मैट्रिक्स में कैल्शियम तथा फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं, जिनके कारण मैट्रिक्स कठोर होता है। अब ये जो अस्थियां कोशिकाएं हैं मैट्रिक्स में स्थित लैकुनी में पाई जाती हैं। लैकुनी एक दूसरे में पतली नालिकाओं द्वारा संबंध रखती हैं, जिन्हें हम लोग कैनालिकुली कहते हैं। ठीक है। अब अस्थि के मध्य में यानी बीच में एक गुहा होती है, जो अस्थि मज्जा या बोन मैरो से भरी होती है। ठीक है दोस्तों। लैकुनी में स्थित कोशिकाएं के प्रोटोप्लाज्मिक प्रवर्धन कैनालिकुली द्वारा ही अन्य अस्थि कोशिकाओं से संबंध स्थापित करते हैं। अस्थि मज्जा में रक्त नालिकाएं रहती हैं, जिन्हें पोषक तत्व कैनालिकुली द्वारा विसरण से अस्थि की सभी सजीव कोशिकाओं में पहुंचाता है। तो ये कुछ नोट्स था दोस्तों कंकाल ऊतक के बारे में। आप इसे अपने कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग इसके आगे हम लोग अगले क्लास में जानेंगे।